यकीनन जब दो एटमी ताकतें आमने सामने आ जाएं तो महज एक चिंगारी ही पूरी दुनिया को जलाने के लिए काफी होती है। क्या वाकई हम एक और जंग के दहाने पर हैं? क्या आने वाला वक्त मजीद टफ होने वाला है? 7 मई 2025 की रात इंडिया ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर एक बुज़दिलाना हमला कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पैदा होने वाली इस कुशीदगी की वजह 22 मई को होने वाला वाकया यानी पहलगाम है, जिसमें 26 भारतीय सियाहों की हलाकत हुई। इंडिया ने हमेशा की तरह झूठ का सहारा लेते हुए वाकये पहलगाम का इल्जाम पाकिस्तान के सर थोप दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से इस इल्जाम की शदीद मजम्मत करते हुए साफ इनकार कर दिया गया कि पाकिस्तान का इस वाकये से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं और हमेशा की तरह ये भी एक झूठा इल्जाम ही है जो इंडिया जानबूझकर पाकिस्तान के सर डाल रहा है। इस वाकये के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कुशीदगी में इजाफा हो गया और बढ़ते बढ़ते ये कुशीदगी एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई, इस हद तक कि दोनों ममालिक ने अपनी सरहदी इलाकों में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। आखिरकार 7 मई की रात इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर बुज़दिलाना हमला करते हुए जंग का बाकायदा आगाज कर दिया। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बाज़ इलाकों पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। इन इलाकों में मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मरीदके और कोटली वगैरह के इलाके शामिल थे। इंडिया ने पाकिस्तान पर कई फिजाई हमले किए और इन हमलों को वाक़या पहलगाम के रद्दे अमल में एक गैर फौजी और महदूद कार्रवाई का नाम दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को एक जंगी इकदाम करार दिया और इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। 7 मई की रात को इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए। इंडिया के मुताबिक 9 एरियाज ऐसे हैं जहां पर स्ट्राइक की गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इंडिया ने 5 से 6 एरियाज को टारगेट किया। इंडिया की बुज़दिली और सफाकियत का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि इसने डायरेक्ट सिविलियन एरियाज को टारगेट किया। हमले के नतीजे में कई लोग शहीद हुए और जख्मी भी हुए। शहीद होने वालों में 7 साला मासूम बच्चा इर्तिजा अब्बास भी शामिल है। मुरीदके में मौजूद एक एजुकेशनल कंपाउंड और करीबी मस्जिद को इस एयर स्ट्राइक में टारगेट किया गया और दीगर इलाकों में भी मस्जिद को मेन टारगेट करने की कोशिश की गई। मगर नाजरीन, आपको यहाँ बताता चलूं कि इंडिया के कुछ मिसाइल इतने नकारा थे कि वो अपने टारगेट्स को असल में टारगेट ही नहीं कर पाए और यूं ही जाया हो गए। अब पाकिस्तान ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया, मगर पाकिस्तान ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए इंडिया की सफाकियत के बरक्स आबादी वाले इलाकों को टारगेट करने की बजाय उनके फौजी एरियाज और एयर फोर्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने फौरी कार्रवाई करते हुए इंडिया के 5 तैयारे तबाह कर दिए। इतलात के मुताबिक इन तैयारों में 3 राफेल तैयारे, एक MiG-29 और एक SU तैयारा शामिल थे। तैयारों के अलावा ड्रोन्स को भी इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर इंडिया को पाकिस्तानी अफवाज के हाथों ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि वो दुनिया भर में मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि इंडियन मीडिया की जानिब से भी इन तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी गई और यूं पाकिस्तान एयरफोर्स की बर्तरी इंडियन एयरफोर्स पर वाजिया हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का भारी नुकसान उठाना पड़ा है इन तैयारों की तबाही की वजह से, लेकिन वाजिया रहे कि पाकिस्तान ने जो इंडियन एयरक्राफ्ट्स को तबाह किया है वो महज एक डिफेंस था, यानी अभी पाकिस्तान ने एज ए डिफेंस ऐसा किया है, बदला अभी बाकी है। बिकॉज पाकिस्तान हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड टू सिंदूर ऑपरेशन। इस सब के बाद इंडिया की जानिब से वादी लीपा सेक्टर की पोस्ट वांजल फॉरवर्ड समेत 2 से 3 पोस्ट पर सफेद झंडे लहरा दिए गए, जिनका मतलब शिकस्त तस्लीम करते हुए बातचीत से मामला हल करना होता है। लेकिन क्या ऐसा करने के पीछे इंडिया का मकसद वाकई मजीद कुशीदगी और जंग को खत्म करना है या फिर अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी बनाई जा रही है? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान ने हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल करते हुए बदला लेने का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भारतीय हमलों को बुज़दिलाना जारहियत और ऐलान जंग करार देते हुए कहा है कि हर खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा और भारत को इस बुज़दिलाना जारहियत के नताइज भुगतना होंगे। कौमी सलामती कमेटी ने हंगामी इजलास के बाद फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार भी दे दिया। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में किसी भी शिद्दत पसंद कैंप की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं और भारत ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई कीमती जानों का नुकसान हुआ है। बरतानिया, चीन, अमेरिका, ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात समेत कई ममालिक ने दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और इंडिया से तहम्मुल और मुज़ाकरात का मुतालबा किया है, लेकिन हालात अभी तक कुशीदा हैं और इस वक्त भी LOC पर शदीद गोलाबारी जारी है, जिससे मजीद जानी नुकसान हो रहा है। ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसका हामी व नासिर हो। आमीन।